लर्निंग यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए बहुत जल्दी ही नई वीडियो लेकर आऊँगी, तो देखिए आज मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आई हूँ, दैट इज़ कीवर्ड सर्च। एंड इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी एसईओ स्टार्ट बिफोर वेबसाइट एंड प्रॉपर टॉपिक सिलेक्शन फॉर वेबसाइट के लिए। जिसने भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी है उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक कर सकते हो और मेरी जो वीडियो है आप वहाँ से देख सकते हो। और साथ ही में अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे जो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको कोई भी मेरी जो नई वीडियो हो वो आपको मिल सके। और साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं कि कीवर्ड सर्च क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने लिखा है व्हाट आर कीवर्ड्स। तो चलिए जैसे पहले मैं बात करूँगी कि अगर आपको यूट्यूब या ब्लॉगिंग या एडवर्टाइजमेंट या कंटेंट मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो कीवर्ड है वो कितने इम्पोर्टेंट है और सर्च इंजन के लिए वो चीज़ कितनी ज़रूरी है। क्योंकि सर्च इंजन कीवर्ड की ही हेल्प से ही काम करते हैं, यानी कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें कीवर्ड की हेल्प से ही मिलती है। ठीक है, मतलब कि जो सर्च इंजन पर है उस पे हमें सही जो कीवर्ड होते हैं उनको प्रोवाइड करना हमारे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो कीवर्ड है कि वो क्या है। ठीक है, दरअसल में जो कीवर्ड शब्द है ना ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जैसे की और वर्ड, जिसमें की का मतलब है चाबी और वर्ड का मतलब है शब्द। ठीक है, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि चाबी की तरह जो काम करते हैं उनको बोलते हैं किसी भी वर्ड या जो कोई भी वर्ड जो हमारे पास चाबी की तरह काम करते हैं वो होते हैं हमारे पास कीवर्ड। और जैसे कि बोल सकते हैं कि जो काम ताले के लिए चाबी करती है वही काम कंटेंट के लिए कीवर्ड करते हैं। ठीक है, और अगर दूसरे वर्ड में हम बात करें तो जो कीवर्ड है उन कीवर्ड जो उन वर्ड को कहा जाता है जो डिजिटल कंटेंट को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करते हैं या ऑनलाइन सर्चेस को आसान बनाने के लिए हमारी जो हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं हम कीवर्ड। ठीक है, इसी तरह से जो कीवर्ड होते हैं ना इसकी कुछ हमारे पास टाइप्स होते हैं, जैसे शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया, लॉन्ग टेल कीवर्ड और एलएसआई कीवर्ड। हाँ, तो जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं वो हमारे पास जैसे बहुत ही छोटे होंगे, जैसे सपोज दैट के लिए कोई एक सिंगल वर्ड का होगा, जैसे बैकलिंक हो सकता है, बैकलिंक ऑन पेज एसईओ, यूट्यूब या यूट्यूब वीडियो एसईओ। ठीक है, तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं। जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं इनके जो सर्च वॉल्यूम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि इन पे सबसे ज़्यादा सर्चेस किए होते हैं लोगों ने, तो इनको जो रैंक कराने में हमारे को काफ़ी मुश्किल भी नहीं हो सकता, पर अ, जो इनकी अगर इनकी हेल्प से बोल सकते हैं कि हम कि काफ़ी एक ईज़ी हो जाता है एक रैंक करवाने के लिए, क्योंकि जिनका कॉम्पिटिटिव स्कोर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो अब जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है हमारे पास 4 या 4 से ज़्यादा शब्द से मिला होता है, या 4 या 4 से ज़्यादा वर्ड का जो कीवर्ड होगा उसको बोलेंगे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए ऑनलाइन मनी मेकिंग ऐप्स हो सकती है। जैसे मेरा कीवर्ड है जैसे हाउ टू क्रिएट अ फ्री वेबसाइट, जैसे इसमें 5 वर्ड यूज़ किए हैं या 6 वर्ड मैंने यूज़ किए हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड। और जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं इसके जो कंपटीटर स्कोर होते हैं वो थोड़ी कम होते हैं। ठीक है, और जो एलएसआई कीवर्ड होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, जब मैं थोड़ा एग्जांपल आपको दूंगी तो मैं बताऊंगी कि जो एलएसआई कीवर्ड होते हैं वो क्या होते हैं। एलएसआई की जो फुल फॉर्म है वो होती है बस लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड। ठीक है, और उसके बाद अब चलिए बात करते हैं कि व्हाट इज कीवर्ड सर्च। अभी मैंने आपको कीवर्ड बता दिया। ठीक है, अब बताते हैं कि कीवर्ड सर्च क्या है। कीवर्ड सर्च का मतलब है कि यानी कि सही जो कीवर्ड है उनको फाइंड करना। ठीक है, कि कि बोल सकते हैं जो कंटेंट लिखा है ना आपने, कंटेंट के हिसाब से जो आपके पास मोस्ट रेलिवेंट और हाई रैंकिंग कीवर्ड को ढूंढना होता है हमारे पास कीवर्ड सर्च। बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं तो किसी टॉपिक पर क्या लिखना है और उसमें कौन कौन से कीवर्ड का हमने यूज करना है ये पता लगाना होता है हमारे पास कीवर्ड सर्च। ठीक है, उसके लिए हम करेंगे कीवर्ड सर्च। उसे पता करेंगे कि जो हमारा कंटेंट है उसके लिए कौन सा रेलिवेंट कीवर्ड हम ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो कीवर्ड रिसर्च है ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है,
अब देखो जो कीवर्ड रिसर्च है, मतलब सपोज दैट के लिए कि आपने जिस टॉपिक पर आपने ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हैं, या आप उसमें देखोगे कि लोगों का इंटरेस्ट है या नहीं, है ना? अब आप इतना लिखोगे या गूगल पे डाल भी दोगे, इतनी मेहनत करोगे, अगर आपने देखा कि उसमें लोगों का तो इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर उसको लिखने का क्या फ़ायदा फिर, ठीक है? और देखोगे कि लोगों का किस चीज़ में इंटरेस्ट है और वो कौन-कौन से कीवर्ड है जिनकी हेल्प से आप अपनी पोस्ट को आसानी से रैंक करवा सकते हैं। इसकी और मतलब इसके लिए जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो कीवर्ड सर्च की हमारे पास एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि इस कीवर्ड के थ्रू पता चल जाता है कि मतलब ऐसे कीवर्ड पता लगने चाहिए हमारे को कि सर्च इंजन पर क्या सर्च किया जा रहा है, ठीक है? और कौन से कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम अच्छा है और साथ ही में जो कीवर्ड की रैंकिंग है वो अच्छी है, और कौन से कीवर्ड जो कंपीटिटिव स्कोर है वो कम है। ठीक है? तो आपको ऐसे कीवर्ड जो है फाइंड करने हैं। अब चलिए अब बात करते हैं कि जो कीवर्ड सर्च है कि उसको, चलो ये तो ठीक है कि कीवर्ड सर्च क्या है और कीवर्ड क्या है, ये तो आपको पता लग चुका है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि जो कीवर्ड सर्च है उसको कैसे करें? ठीक है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जो कीवर्ड सर्च है यानी इसको जो मतलब कीवर्ड सर्च का जो एक सही तरीका वो मैं बताऊँगी कि आपको कौन-कौन से टूल की ज़रूरत पड़ती है, और कौन-कौन से टूल आपके लिए यूज़ कर सकते हो, कौन से पेड टूल है और कौन से आपके फ्री टूल हैं, ठीक है? अब सपोज़ दैट कि जैसे आपके पास फर्स्ट टूल आता है कीवर्ड प्लानर, ठीक है? आपको क्या करना है कि जो कीवर्ड प्लानर पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको विज़िट ऐसे करके कुछ दिख जाएगा, तो विज़िट कीवर्ड प्लानर पे जाओगे आप। अगर मतलब मान लो सपोज़ दैट के लिए कि आपने कोई एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, ठीक है? जैसे आपको सपोज़ दैट कि आपको जैसे आपका कोई सर्विस है, ठीक है? सो दैट कि आपकी कोई फैशन से रिलेटेड है, मतलब कि क्लोथिंग फैशन से रिलेटेड आपका कोई बिज़नेस है, CLOTHING क्लोथिंग सर्विस, ठीक है? आप यहाँ पे जाके आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? आपको जो भी लोकेशन रखनी है, आप यहाँ पे अपनी एंटर लोकेशन टू टारगेट, आप जिस भी कंट्री की आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है, आप यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करोगे, उसके बाद सेव करोगे, जो आपकी लोकेशन होगी वो सेव हो जाएगी। फिलहाल के लिए मैं भी आपको इंडिया का एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे क्लोथिंग सर्विस, सपोज दैट के लिए मेरी क्लोथिंग सर्विसेज है, आप लिख सकते हो आगे क्लोथिंग सर्विस इन दिल्ली या चंडीगढ़ या कहीं के लिए भी, ठीक है? अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये है हमारे पास शॉर्ट शॉर्ट टेल कीवर्ड क्लोथिंग सर्विस, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अब देखो जैसे क्लोथिंग सर्विसेज हैं, ठीक है? इसके अलावा जैसे टेलर नियर मी, ठीक है? ये सारे जो यहाँ पे देखो आपको दिख जाएंगे कि कीवर्ड वाइज रेलिवेंस, जो आपने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया है इसके अकॉर्डिंग आपको रेलिवेंसी जो मिलेगी कीवर्ड की, ठीक है? और आप देखोगे कि इसके बाद की एवरेज मंथली सर्चेस कितने हैं, कि किस पर्टिकुलर कीवर्ड पे जो मंथली सर्चेस है वो कितने हैं, ठीक है? और जो 3 मंथ में क्या-क्या चेंजेस इस पे हुए हैं, और इसका आप कंपटीशन देख सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि किस कीवर्ड का जो वॉल्यूम है वो लो है और किस कीवर्ड का जो वॉल्यूम है वो हाई है, ठीक है? आपको यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद जैसे मतलब कि आपने ये चीज़ें देख ली, ठीक है? तो आपको क्या ऐसा नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो आप इसको रैंक नहीं करवा सकते हो, आप इसको रैंक करवा सकते हो सकता है कि इसमें आपके 2 या 3 साल भी लग सकते हैं या कुछ भी। तो अगर आप देखोगे कि जिस कीवर्ड का जैसे मतलब कीवर्ड डिफ़िकल्टी अगर हमारे पास 40 तक है, या अगर 40 से ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा रैंक करवाने में। अगर हमारे पास जो कीवर्ड की डिफ़िकल्टी है वो थोड़ी कम है, तो वो मे भी हो सकता है कि आप उसको 1 मंथ या 2 मंथ में आप उसको रैंक में ला सको, ठीक है? तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो वेबसाइट का एसईओ है वो किस तरीके से आपने किया है, ठीक है? तो ये था कुछ मतलब कि अगर मेरी क्लोथिंग की सर्विसेज है तो मैंने यहाँ पे जैसे एंटर कर दिया अपना जो मेरा कीवर्ड था क्लोथिंग सर्विसेज, तो मुझे यहाँ इसकी रेलिवेंसी जो भी कीवर्ड आपको लगता है कि मुझे हाँ मेरी सर्विसेज से ये चीज़ मैच है, तो आप यहाँ से अपने लिए रेलिवेंट कीवर्ड आप ले सकते हो, ठीक है? ये तो था आपके पास सबसे पहला टूल, मतलब कीवर्ड प्लानर से आप किस तरह से, या गूगल एडवर्ड की हेल्प से आप किस तरह से कीवर्ड सर्च कर सकते हो। इसी तरह से आपके पास कुछ और टूल होते हैं, जैसे एलेक्सा कीवर्ड डिफिकल्टी टूल हो गया, एhref हो गया, और एसई कॉकपिट कीवर्ड सर्च होता है, और एक सैमरश
कीवर्ड मैजिक टूल है, और उसके अलावा मे बी मुझे थोड़ा-सा जैसे एसई रैंकिंग कीवर्ड हो गया, सजेशन टूल, और केडब्ल्यू फाइंडर कीवर्ड रिसर्च हो गया, और कीवर्ड टूल डॉट आईओ। ठीक है, ये कुछ टूल होते हैं आपके पास। जैसे तो अब जैसे इसमें फ्री की बात करें तो फ्री में हमारे पास ये गूगल कीवर्ड प्लानर जो मैंने भी आपको जिसका एग्जांपल दिया, ये बिल्कुल फ्री टूल है। आप इसका यूज़ कर सकते हो कीवर्ड रिसर्च के लिए। ठीक है, अब एग्जांपल मतलब जैसे दूसरा जो टूल है वो है एएचआरएफ। तो जैसे आपको क्या करना होगा कि ये तो मैंने फ्री वाला लॉगिन किया है आप लोगों के लिए वीडियो में जस्ट ओवरव्यू के लिए। ये पेड टूल है। अगर आपको किसी पेड टूल की हेल्प से आपको कीवर्ड निकालने हैं तो आप क्या करोगे कि पहले तो आप इसका सबसे पहले मंथली इसका जो पेड है आप उसको लोगे। उसके बाद आप यहाँ पे कीवर्ड एक्सप्लोर, इस पे थोड़ी कम ऑप्शन नज़र आ रही है क्योंकि ये अभी रिचार्ज नहीं गया है तो करके। जैसे कीवर्ड एक्सप्लोर पे जाओगे आप, फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आती है आपको जो कीवर्ड डालना होता है। फिर यहाँ एक सर्च बॉक्स बनकर आता है, आपको यहाँ पे कीवर्ड एंटर करना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लोकेशन वगैरह सेलेक्ट करनी है आपको कि कौन से लोकेशन के लिए आपको कीवर्ड करना है, और उसके बाद वहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। फिर आपको सर्चेस करके जो आपके रिजल्ट होंगे वो यहाँ पे आपको सारे शो करवा देगा इस तरह से। कीवर्ड आइडियाज़ दिखा देगा आपको, कीवर्ड डिफ़िकल्टी दिखा देगा, आपके वॉल्यूम दिखा देगा कि आपके मंथली कितने वॉल्यूम है। ठीक है, वो सारा यहाँ पे आपको बता देगा, और ग्लोबल कितना वॉल्यूम है वो सारा कुछ आपको बता देगा। ठीक है, ये देखिए आप इस इमेज की हेल्प से देख सकते हो कीवर्ड आइडियाज़ आपको किस तरह से आपको यहाँ से लेना है। ठीक है, तो आपको जैसे मतलब कोई ट्रेंडिंग में कोई टॉपिक चल रहा है या क्वेश्चन आपके कीवर्ड से रिलेटेड तो आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं जैसे सी प्राइसिंग के लिए आ रहा है तो ये मतलब एक पेड टूल है। जब तक इसका पेड नहीं होगा तो तब तक ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये एग्जांपल के लिए था। तो आई होप कि आपका इस वीडियो में डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो कीवर्ड है वो क्या है। ठीक है, और जो आपकी कीवर्ड रिसर्च है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और जो कीवर्ड रिसर्च है वो किस तरह से हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर होगी। बट आपके दिमाग में भी ये बात भी तो आ रही होगी, जो ये प्राइमरी कीवर्ड रखे हैं और ये सेकेंडरी जो कीवर्ड रखे हैं ये क्या चीज़ है। तो चलो मैं बता देती हूँ कि जैसे ही आपकी मतलब जो वेबसाइट होती है ना उसमें हमारे को प्राइमरी कीवर्ड भी लेना होता है और आप सेकेंडरी कीवर्ड भी ले सकते हो। सो दैट के लिए जो मेरा प्राइमरी कीवर्ड है वो है जैसे मेरा एसईओ ट्यूटोरियल इन हिंदी। मीन्स कि मेरा कोई मैंने कोई ब्लॉग लिखा है। ठीक है, तो जो मेरा ब्लॉग का टाइटल है मतलब कि जो मैंने मेन टाइटल लिया है उसका मैंने लिया है एसईओ ट्यूटोरियल इन हिंदी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, ये तो मेरा मेन कीवर्ड हो गया कि जो मेरा ये मेन कीवर्ड है मुझे इसके साथ ही अपना जो मेरा ब्लॉग है मैंने इस मेन कीवर्ड में अपना ब्लॉग जो है लिखा हुआ है। तो देख के पता चल रहा है कि ये कोई एसईओ ट्यूटोरियल का ब्लॉग है और ये जो ब्लॉग है वो हिंदी में है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि अगर आप किसी पर्सन ने यही चीज़ पर्टिकुलर यही चीज़ गूगल पे सर्च करी एसईओ ट्यूटोरियल इन हिंदी। ठीक है, इसे आपका चलो ब्लॉग आ जाएगा, कोई बात नहीं, रैंक में भी आ जाएगा। बट अगर अगर आप किसी यही चीज़ सर्च करेगा तो ही आएगा ना। तो आप चाहोगे कि थोड़े बहुत इसमें अगर कोई और कुछ और चीज़ डाल के भी गूगल पे कोई ऐड कर सके। सो दैट के लिए जैसे देखिए मैं जैसे इसको कॉपी किया यहाँ से और मैं कीवर्ड प्लानर टूल में जाती हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ जो मेरा कीवर्ड है एसईओ ट्यूटोरियल इन हिंदी। ठीक है, गेट रिजल्ट मैंने किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे जो ऑप्शन है मेरे पास नजर आ रहे हैं। कीवर्ड बाय रेलिवेंस की जो मेरी ये कीवर्ड है इसकी जो रेलिवेंसी है वो हम किस तरह से और लोगों ने जो है गूगल पे सर्चेस किए हुए हैं कि अगर हाँ जैसे किसी ने लिखा है गूगल सर्च कंसोल ट्यूटोरियल इन हिंदी। ठीक है, तो अब मैं अगर मैं कुछ उसमें लिखूंगी कि जीएससी से रिलेटेड कोई चीज़ लिख सकती हूँ तो मैं दे सकती हूँ इसको सेकेंडरी कीवर्ड में दे सकती हूँ। अब जैसे एसईओ फुल ट्यूटोरियल इन हिंदी। ठीक है, इसको मैं ले सकती हूँ सेकेंडरी कीवर्ड एसईओ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी। सही है, ये भी मेरी मतलब थोड़ा सा रेलिवेंट है कि मुझे ये चीज़ देना चाहिए कि अगर किसी ने किसी के माइंड में अभी यूज़र के माइंड में मतलब सभी के दिमाग में अलग अलग थॉट्स होंगे कि मुझे ये चीज़ सर्च करनी, शायद हो सकता है कि मैं ये चीज़ सर्च करूँ, कोई दूसरा पर्सन है वो कुछ और चीज़ सर्च करे।
तो अगर वो ये चीज़ भी सर्च करेगा या ये चीज़ भी सर्च करेगा तो कहीं न कहीं जो मेरा ब्लॉग होगा वो उसकी नज़र में ज़रूर आएगा। ठीक है? तो ये था क्या बोलते हैं कीवर्ड सर्च पे कि टॉपिक है हमने किस तरह से कीवर्ड सर्च करनी है और जो कीवर्ड है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को इससे ज़रूर सीखने को मिला होगा कि कीवर्ड क्या है और किस तरह से हमें कीवर्ड सर्च लेने हैं। और जो टूल है कुछ कीवर्ड सर्च के वो जैसे कुछ फ्री है कुछ पेड है तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप फ्री टूल यूज़ करना चाहोगे तो आप कीवर्ड प्लानर से आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कीवर्ड सर्चिंग के लिए। देन उसके बाद चलिए अब आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तो तब तक के लिए गाइस बाय एंड टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ऐसे ही मोस्ट अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड या मेरे कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगी। और तो चलिए गाइस ठीक है फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।